बोले तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में, बहुत से बेहतरीन सी वीडियो में आप लोग यह जानने वाले हैं कि वस्तु कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण में कहां बनेगा, है ना। वस्तु कहां रखे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, इससे ऑब्जेक्टिव ढूंढ के आता है, कहने का नहीं, बहुत आता है इससे ऑब्जेक्टिव, है ना, बहुत आता है बड़े भैया। तो ऑब्जेक्टिव यदि आपको जो यदि आप यह देख लिए तो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा इससे जो है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब एकदम 6 है, और 6 को याद एकदम यहीं पर करवा देंगे, इसी वीडियो में आप लोगों का याद भी हो जाएगा। वीडियो शेयर करने का प्रयास करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह वीडियो पहुंचना चाहिए बड़े भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा, यहीं पर आपका जो है एकदम माइंड फील हो जाएगा। समझ सकते हैं यहाँ पर वस्तु का स्थान यहाँ पर है कि कहाँ वस्तु रखे, और यहाँ पर किरण आरेख हमने एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, है ना, एकदम अच्छे तरीका से, एकदम अच्छे तरीका से। छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, यह भी आता है क्वेश्चन कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि वस्तु यदि अनंत पर है, वस्तु यदि बड़े भैया अनंत पर है, तो उसका देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर किनारा रेख, यहाँ पर एमएन एक दर्पण है, पी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी जो है आपका मुख्य ध्रुव है आपका, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि सी यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और एफ यहाँ पर क्या है, फोकस है, ठीक। और यहाँ पर देखिए अनंत, यानी कि देखिए इसका कोई ठीक नहीं कहां से आ रहा है, एकदम सीधे आ रहा है, यहाँ पर टकराया और एफ पर जाके मिल गया। तो कहने का मतलब कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, तो एफ पर बना, एफ पर बना, छोटा बना। देख लीजिए मतलब कितना बड़ा होगा, अनंत से आ रहा है, हो सकता है कितना बड़ा है, कोई ठीक नहीं है ना। बहुत अनंत से आ रहा है, अनंत मतलब बहुत दूर से, गिना नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, ठीक। तो एफ जो है, एफ पर है, ठीक, एफ पर बन रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जहां कटेगा प्रतिबिंब, कहने का मतलब पर जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है वही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को, कौन सी दो रेखाएं, दो आपतित रेखाएं या परावर्तित रेखाएं जहां पर काटती है उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर काट रहा है तो यह प्रतिबिंब बना एफ पर, और देख सकते हैं कि छोटा बना, ठीक, या तो समझ गए आप लोग। और उल्टा बनता है, यहाँ पर तो आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो वह उल्टा बनता है। और यह याद रखिएगा बड़े भैया, यह जो है इसमें ठोक लीजिए, काटी लाने क्या ठोक लीजिएगा, नहीं नहीं वैसा नहीं कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब इसमें एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए कि जो उल्टा प्रतिबिंब रहेगा तो वह वास्तविक रहेगा, यदि उल्टा है तो वास्तविक है, यदि सीधा है तो काल्पनिक है। यह बात को एकदम इसमें जो है काटी नहीं, तो ऐसे ही ठोक करके रखिए, समझ गए ना। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, जस्ट इसका उल्टा याद रखिएगा, जब सी पर है तो एफ पर बना प्रतिबिंब, सी पर है तो एफ पर बना कि नहीं, सी पर है, सॉरी अनंत पर है, जब अनंत पर है तो एफ पर प्रतिबिंब बना, जब अनंत पर है तो एफ पर प्रतिबिंब बना, और जब एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। एकदम जस्ट उल्टा है दोनों, दोनों तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जब जब अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और जब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। किरण आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं आप लोग। देख लीजिए यहाँ पर जो है हमने फोकस पर क्या रखा है, वस्तु रखा है, देख लीजिए आप लोग वस्तु है, और इससे जो है यहाँ से भी एक आ रहा है किरण, ठीक। तो यह जो है यहीं पर मतलब इसी रेखा में आ रहा है, और इसी रेखा में मुड़ भी जा रहा है, और उधर से मुड़ी भी जा रहा है इसी रेखा में, देख सकते हैं आप लोग एरो के निशान से। और यहाँ से जो प्रकाश गया तो यहाँ से टकरा करके फिर यहाँ पर आ गया, है ना। यदि हम इसको जो है इसको भी पीछे की ओर खींचे और इसको भी पीछे की ओर खींचे तो यह नहीं मिलेगा। देख सकते हैं इसका दिशा ऐसे जाएगा और इसका दिशा ऐसे जाएगा। तो जो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दूरी प्रति दूरी बढ़ते जा रहा है, तो इसका भी दूरी बढ़ते जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना मतलब दोनों में डिस्टेंस कम है, फिर यहाँ पर देखिए कितना डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब यह कभी भी काटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, एकदम मतलब कहने का मतलब अनंत पर है, पत्ते नहीं चलेगा कि कहाँ काटेगा, एकदम अनंत पर है, ठीक। तो अनंत पर है, और देखिए क्या है होगा, बड़ा बनेगा। देख सकते हैं आप लोग कि कितना छोटा है, लेकिन अनंत पर है तो बहुत बड़ा ना हो सकता है। देखिए कितना मतलब लंबा चला जाएगा, है ना, यहाँ पर अटवे नहीं करेगा। देख सकते हैं आप लोग कितना मतलब बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, तो बहुत बड़ा बनेगा बड़ा भैया, बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, है ना। हो सकता है कहीं पर मतलब काल्पनिक रूप से मतलब काट दे, है ना, काल्पनिक रूप से तो नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से अनुभव किया जाता है कि काट सकता है, ठीक। अब देखिए जब आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि यह प्रधान अक्ष से मतलब हो सकता है, यह पूरी गारंटी है कि प्रधान अक्ष से नीचे ही काटेगा, क्योंकि यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ तो काटा नहीं, तो हो सकता है आगे काट दे। तो प्रधान अक्ष ये है आपका, है ना, प्रधान अक्ष ये आपका है, तो इससे नीचे ही बनेगा। तो जो है
प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है वह उल्टा है, और जो उल्टा है वह क्या है, वास्तविक है ना। देखिए ये प्रधान अक्ष है, इसके नीचे यदि प्रतिबिंब बना तो वास्तविक हो जाएगा, यानी कि उल्टा बना तो वास्तविक, और यदि इसके ऊपर बन गया तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, है ना, काल्पनिक हो जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग, यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग। अब तीसरा जो है, समझ गए, यहां तक याद हो गया। यदि अनंत रहेगा, यदि अनंत रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, और यदि फोकस पर रहेगा, है ना, यदि फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। देख सकते हैं आप लोग, दोनों तरफ से चलिए, है ना। इसको इस तरह से आप कर सकते हैं बड़े भैया, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यदि फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यहाँ पर घुसा कि नहीं भैया, इसमें जो है ठोका गया कि नहीं, आपको नहीं ठोका गया होगा तो फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर से एक बार रटिए। रटने का नहीं बड़े भैया, ये बहुत वर्ड गलत है, रटने का, रटने का कभी नहीं, समझने का। समझ गए ना, फिगर समझ गए आप लोग, सब समझ गए। अनंत मतलब कि एक तरह से कहीं पर बिना काटे हुए आ रहा है तो वह काटेगा फोकस पर। देखते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, आपको जरूर इसमें घुस जाएगा। रटने का कभी नहीं। रटने के लिए एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि रटने से फायदा क्या होता है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मतलब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। ठीक, अब देखिए समय कम है इसलिए आप लोग भी उबिया जाते हैं, कहने का मतलब आप लोग भी हौच पौच हो जाते हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। देखिए तीसरा जो है, तीसरा है कि सी से बाहर। सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से बाहर। तो वक्रता केंद्र से बाहर कैसे होगा बड़े भैया, वक्रता केंद्र यह है सी, है ना, एकदम मतलब सेंट्रल। एक तरह से यह गोलीय ना है तो इस तरह से होता होगा, ठीक। तो यहाँ पर सेंटर पर है, ठीक, सेंटर पर है। अब यहाँ पर सेंटर पर है बड़े भैया, तो सेंटर से क्या कर रहा है, बाहर, यानी कि इधर सेंटर से बाहर हम यहाँ पर वस्तु रखे तो यहाँ पर क्या गया, किरण गया, तो यह लौट गया फोकस के माध्यम से, फोकस के माध्यम से लौट गया, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेंटर से कितनों है तो बाहर ही नहीं है बड़े भैया, यह कितनों है तो सेंटर से बाहर ही नहीं है, अनंत पर है तो, है ना। तो फोकस पर आकर काटा, तो यहाँ पर फोकस पर आकर के एक काट दिया, ठीक। और एक जो है यहाँ से नीचे चला जाता है, नीचे की ओर, और यही जो फिगर आपका है दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए रहता है, यही फिगर आता है, ठीक। और यह जो है फिर यहाँ पर आता है और फिर लौट जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बना, और उल्टा बना तो वास्तविक बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए सी और एफ के बीच में, देख लीजिए आप लोग, सी और एफ के बीच में बना, और यह देख सकते हैं आप लोग कि अनंत पर बना था, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि सी के बाहर है, यह सी के बाहर है वस्तु, लेकिन सी और एफ के बीच में यह प्रतिबिंब बना, बना कि नहीं, सी और एफ के बीच में बना, ठीक। बड़े भैया, बड़े भैया अब छोटा भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यह फिगर के माध्यम से ही दर्शाया गया है। अब कितना हूं काटिएगा ना यहाँ पर तो यह छोटा ही हो जाएगा, है ना, छोटा ही हो जाएगा। अब देखिए जब छोटा हुआ और क्या हुआ, देख सकते हैं आप लोग की वक्रता जो है, सॉरी, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो बड़े भैया वास्तविक। मंत्र याद कर लीजिए, उल्टा है तो वास्तविक, सीधा है तो काल्पनिक। समझ गए, चलिए यहां तक समझ गए आप लोग। अब इसका ही जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा कि सी और एफ के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी के बाहर। यदि इन्फिनाइट यानी कि अनंत और एफ के बीच में रहेगा, सॉरी अनंत से प्रतिबिंब मतलब अनंत में रहेगा वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। और यदि एफ पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। उसी प्रकार से सी के बाहर यदि रहेगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, यदि सी और एफ के बीच में रहा तो सी के बाहर बनेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्या होगा, देखिए थोड़ा सा लाइट कट गया है इसलिए हमने मोबाइल का लाइट ही ऑन कर दिए, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वस्तु का स्थान और सी और एफ के बीच में है। पहले क्या था, सी के बाहर था, सी के बाहर था तो कहां बना था, सी और एफ के बीच में। अब क्या है, अब क्या है, अब सी के बाहर, सी और एफ के बीच में रहेगा तो सी के बाहर बनेगा, देख सकते हैं आप लोग। तो सी और एफ के बीच में देख सकते हैं आप लोग, सी यानी कि वक्रता केंद्र और एफ यानी कि फोकस, ठीक। सी यानी कि वक्रता केंद्र और एफ यानी कि फोकस, और यहाँ पर पी यानी कि ध्रुव। तो यहाँ पर क्या है कि सी और एफ के बीच में वस्तु का स्थान है, देखिए यहाँ पर ए वाला, ठीक। तो अब इसका प्रतिबिंब कहां बना, तो प्रतिबिंब बना सी के बाहर, देख लीजिए सी के बाहर यहाँ पर ए वाला बना, ठीक। तो ये कहने का मतलब सी के बाहर बना। सी के बाहर कैसा बना बड़े भैया, तो बड़ा बना, देख सकते हैं ये इतनी सुन है और ये इतना सुन है, ठीक। तो यह बड़ा बना, उल्टा बना, देख सकते हैं उल्टा बना, और उल्टा तो मंत्र क्या हमने बताया, उल्टा रहेगा तो वास्तविक, वास्तविक बना यानी कि रियल हुआ, रियल बना। अब देखिए अब जो पांचवा है, ठीक, एक बार सब रिमाइंड करवा देंगे हम कॉल करके, आप लोग को एकदम टेंशन ही नहीं रहेगा और ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस नहीं बनता है बड़े भैया।
देखिए। और सी पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को शायद लाइट की वजह से उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ है, ठीक। यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाए, जल्दीबाजी में करें बड़े भैया, तो इस प्रकार से कुछ है ना। यहाँ पर सी जो है और यहाँ पर एफ, सी है ना, जितना एफ से पी की दूरी होता है उतना ही एफ से सी की दूरी होता है, ठीक है ना, उतना ही। यानी कि आर बराबर तो आप लोग जानते ही होंगे 2f, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमने सिद्ध करवाया है। तो सी पर जैसे यहाँ पर रहेगा तो क्या होता है ना, है कि यह इधर की ओर चल जाता है और यह इधर की ओर चल जाता है, और फिर दोनों आकर के यहाँ पर सॉरी कुछ मतलब छोटा बना दिया है, यहाँ पर जो है दोनों आकर के यहाँ पर प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है ना। इसका इधर मतलब लाइट जाता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर आता है, और जो फिर है यहीं से फिर यहाँ पर लाइट जाता है, लेकिन फिर रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक, समझ गए बड़े भैया। अब देख सकते हैं कि यह जो है प्रधान अक्ष के नीचे है, यानी कि वस्तु के सॉरी क्या है, एक तरह से उल्टा है। जब उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु के बराबर होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि एकदम वस्तु जो है एकदम वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब है, ठीक। वस्तु पर सी पर होगा, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा, मंत्र हमने बोला, ठीक। यानी कि यह बात ध्यान में रखिएगा, सी पर है तो सीए पर सब कुछ बनेगा, और जितना है उतना ही बनेगा। सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, और उल्टा है उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनेगा, जितना वस्तु उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब लास्ट जो है बड़े भैया, अंत भला तो सब भला, छठा जो है आपका, छठा क्या है कि एफ और पी के बीच, यानी कि यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ए वाला लाइन है ना। देखिए लाइट भी आ गया, वाह, लाइन के नाम लिए लाइट भी आ गया, ठीक। थोड़ा सा मोबाइल के लाइट ऑफ कर देते हैं, ठीक, आंख पर बहुत पड़ता है बड़े भैया। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एफ जो है और पी दोनों के बीच में है, और इसका जो है यहाँ से लाइट जा रहा है तो यह पुनः रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और फिर यहाँ से एक जा रहा है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो यह कहीं काटेगा नहीं। इसलिए क्या होता है, इसको काल्पनिक रूप से पीछे खींच करके और प्रतिबिंब जो है इस तरह से बना दिया जाता है, यानी कि पीछे प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के देख लीजिए आप लोग, पीछे बना, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना बड़े भैया, वस्तु यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बना कि नहीं, देख सकते हैं आप लोग कि इतनी नीचू के और ये कितना चुका है बड़े भैया, इसका हाइट और इसका हाइट में बहुत आसमान और किसका, धरती और आसमान का अंतर है। वस्तु से बड़ा बना, ठीक, सीधा बना, देख सकते हैं आप लोग, यह सीधा बना, सीधा है कि ना है, ठीक। काल्पनिक बना, हमने बताया, इसके पहले ही बताया, जो उल्टा वह वास्तविक, जो सीधा वह काल्पनिक। मंत्र यह भी याद कर लीजिए, जो उल्टा वह वास्तविक, जो सीधा वह काल्पनिक। समझ सकते हैं आप लोग। काल्पनिक यानी उसको हम लोग आभासी भी कहते हैं, है ना, आभासी भी कहते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं एकदम फटाफट। देखिए यदि वस्तु जो है अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। समझ सकते हैं आप लोग। और यदि फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। यदि अनंत पर है तो फोकस पर बना, फोकस पर है तो अनंत पर बना। और यदि पी और सी के बाहर रहा, है ना, यदि सी के बाहर है तो कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। जैसे कि यहाँ पर सी के बाहर था, है ना, वो वाला था सी के बाहर, इसके पहले, तो सी के बाहर रहेगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा। यदि सी और एफ के बीच में है तो कहां बनेगा, तो सी पर बनेगा। यदि सी के बाहर बनेगा। यदि सी और एफ के बीच में है तो सी के बाहर बनेगा। और यदि सी पर है तो सी ए पर बनेगा। जितना लंबाई वस्तु का है उतना ही बनेगा, उतना ही लंबा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा, यानी कि उल्टा होगा, ठीक। और यदि आपका एफ और पी के बीच में रहा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रहा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फेंक दी। और जब पीछे फेंक दी तो बाड़ा होगी और ऊपर ही की ओर रही, मुंह होकर ऊपर ही रही तो क्या होगी, वह काल्पनिक होगी। समझ गए कि ना। और आप लोग जो है एकदम इसको यदि नहीं समझ में तो आ गया होगा बड़े भैया, इसमें हमने ठोक दिया बिना हथौड़ी और कांटे के ही ठोक दिया आपको। और आप लोग जो है शेयर जितना कीजिएगा उतना सबका फायदा मिलेगा। और नहीं तो आप लोग फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोग अपना पसंदीदा जो है यहाँ पर जो वीडियो आपका है उसमें आपको जो है जो टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आया, सब तो समझ में आया ही होगा, तो आपको जो है इस वीडियो का जो है रिएक्शन लिखना है आपका अपने कमेंट में, है ना। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बड़े भैया, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बड़े भैया।